मैं अभी रिसेंटली केदारनाथ गया था साइकिल से। वहाँ मैंने कम से कम 3 दिन लगातार 10 से 12 घंटे साइकिलिंग करी। आप समझ सकते हैं रोज़ 10 से 12 घंटे साइकिलिंग करने का मतलब ये है यू नीड टू हैव लॉट ऑफ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी जो आपको ज़रूरी है व्हेन यू वांट टू डू सच लॉन्ग साइकिलिंग स्पेल्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना एंड्योरेंस बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं जब आपको इस तरीके से लॉन्ग आवर्स ऑफ साइकिलिंग करनी है और तब जब आपको हिल टॉप पे जाना है। बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू एरन एडवेंचर्स एंड यू आर गोना लर्न अ लॉट हियर। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंड्योरेंस होता क्या है। एंड्योरेंस का सिंपल मतलब ये है कि आपका स्टेमिना, आपकी एनर्जी, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है जो आपको हेल्प करती है, चाहे वो साइकिल चलाना हो या एक्सरसाइज करना हो, और कितनी देर तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एंड्योरेंस। अब पॉइंट ये आता है कि हम इस एंड्योरेंस को कैसे बिल्ड करें अगर हमें लॉन्ग आवर्स ऑफ साइकिलिंग करना है या हमें काफ़ी देर तक एक्सरसाइज करनी है। हम कई लोगों को देखते हैं जिनके अंदर बहुत स्टेमिना होता है। इन अदर वर्ड्स उनको हम बोलते हैं कि उनके अंदर बहुत सारा एंड्योरेंस है। एंड्योरेंस मतलब स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। अब मैं आपको बताऊंगा बातें जिससे आप अपना स्ट्रेंथ, अपना एंड्योरेंस बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसको हम बोलेंगे वो है चेक योर फ्यूल। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो हम पहले देखते हैं कि उसमें सफिशिएंट फ्यूल है कि नहीं, कि वो कितनी दूर तक जाएगी। उसी तरीके से आपकी बॉडी में क्या उतना फ्यूल है या नहीं। अब आप सोचेंगे बॉडी में कौन सा फ्यूल होगा। बॉडी को 3 फ्यूल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे मसल्स में होता है, क्योंकि जब हम पैडलिंग करते हैं और काफ़ी देर चलते हैं तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्लूकोज, जो आपके ब्लड में फ़्लो करता है, जिसको हम शुगर बोलते हैं। यानी कि जब आप साइकिलिंग करेंगे तो आपको बहुत पावर और एनर्जी चाहिए जो आपको ग्लूकोज से मिलेगी। और तीसरा फ्यूल है वो है हमारे बॉडी का फैट। यानी कि ये 3 चीज़ें जब हमारे अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में होंगी, दैट मीन्स कि हमारे पास एक पूरा फ्यूल है टू गो फॉर लॉन्ग राइड्स। इसका मतलब अगर आप लॉन्ग राइड्स 10 से 12 घंटे की करना चाहते हैं तो आपके पेट में सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ग्लूकोज होना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जब लोग थक जाते हैं और वो रुक जाते हैं तो वो 2 ही वजह होती हैं। एक, या तो उनका ब्लड शुगर कम हो जाता है, या 2, उनका बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है। इन दोनों चीज़ों का अगर आपका बैलेंस सही है तो आपका एंड्योरेंस बहुत मजबूत है। आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको स्टेमिना बिल्ड करना है, एंड्योरेंस बिल्ड करना है, तो सबसे पहले आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम जस्ट उठेंगे और अगले दिन साइकिल चलाएंगे और लंबा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। एक दिन तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग जर्नी प्लान कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। उसके लिए यू नीड टू बी रियलिस्टिक। व्हेन आई से रियलिस्टिक, मेरा कहने का मतलब है कि आपको पहले अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम किसी भी चीज़ में करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी उस माहौल को, उस एनवायरनमेंट को एडजस्ट करती है, उसको ढालती है कि हम उसमें कैसे धीरे धीरे अपना स्टेमिना बिल्ड करेंगे। यानी कि स्लो एंड स्टडी प्रैक्टिस से आप अपना स्टेमिना धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। जब मैं स्लो और स्टडी बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कम से कम 4 से 6 हफ्ते, 6 से 8 हफ्ते और मैक्सिमम 12 हफ्ते। 12 हफ्ते की अगर आप प्रैक्टिस रखते हैं तो रियलिस्टिकली आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, और उसके बाद ही आपको प्लान करना चाहिए सच लॉन्ग जर्नीज इन योर राइडिंग प्रैक्टिस। You can see the writing on the pavement. अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने एंड्योरेंस को बिल्ड करने के लिए, वो है साइकिलिंग ड्यूरेशन। अगर आप स्टेमिना बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जब साइकिलिंग शुरू करें तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से स्टार्ट करके
उसको करीबन 100 मिनट से 150 मिनट तक लेके जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे और ज़्यादा देर आप फील्ड में पैडलिंग करेंगे, वैसे वैसे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। यानी कि अगर आप 15 मिनट से 150 मिनट तक साइकिल चला सकते हैं, इसको करने के लिए आपको कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगने चाहिए। इस दौरान जब आप साइकिलिंग करेंगे तो आपका स्टेमिना भी साथ साथ बिल्डअप होगा, आपकी बॉडी भी उस एनवायरनमेंट को, साइकिल को, रोड को अपने साथ एडजस्ट करेगी। अब फोर्थ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप पीछे देखिए, मैं जैसे आ रहा हूँ, ये एक हिल है, यानी कि हिल राइड्स। अगर आप अपना स्टेमिना, एंड्योरेंस बिल्ड करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको हिल राइड्स की प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है आपके एरिया में हिल ना हो, तो आप फ्लाईओवर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं साइकिल चलाने की, क्योंकि जितना टफ टेरेन होगा, जितना ज़्यादा हाइट आप पकड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी बर्न होगी, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी इंड्योरेंस यानी कि स्टेमिना बिल्ड करेगी। तो हिल राइड एक सबसे अच्छा तरीका है अपने स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए। मैं जब केदारनाथ गया था, उससे मैंने पहले 3 महीने तक फरीदाबाद एरिया में, जो काफ़ी हिली एरिया है, मैंने वहाँ बहुत प्रैक्टिस करी थी। वहाँ बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको हाइट पे चढ़ना पड़ता है, फिर स्लोप पे उतरना पड़ता है, और इस प्रैक्टिस ने मेरे को पूरे जर्नी में बहुत हेल्प करी। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ हिल राइड भी उतनी ही ज़रूरी है तो अपने स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जिसको मैं बोलता हूँ हिट, जिसका मतलब है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। यानी कि अगर आप साइकिलिंग करके अपना स्टेमिना, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको हाई इंटेंसिटी साइकिलिंग करनी पड़ेगी। अब हाई इंटेंसिटी साइकिलिंग का मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स कि अगर आप नॉर्मल पैडल चलाते रहेंगे, नॉर्मल स्लो स्टडी चलते रहेंगे, तो उससे आपका स्टेमिना बिल्कुल डेवलप नहीं होगा। अगर आपको स्टेमिना डेवलप करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है। इसमें आप कुछ सेकंड्स के लिए हाई इंटेंसिटी में पैडलिंग करेंगे। जब आप हाई इंटेंसिटी में पैडलिंग करेंगे तो आपकी एनर्जी बर्न होगी, आपका स्टेमिना स्ट्रेंथन होगा और आपके अंदर इंडोरेंस बिल्ड होगी। और उसके थोड़ी देर बाद, यानी कि कम से कम 20 से 30 सेकंड आप बहुत तेज साइकिलिंग कीजिए और फिर आप रिलैक्स साइकिलिंग चलाइए। और ये आप कम से कम 5 से 10 बार अपनी 1 घंटे की राइड में इसको आप बार बार ट्राई कीजिए। इस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की हेल्प से आपके स्टेमिना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आप अच्छे से साइकिलिंग कर पाएंगे। तो ये तो हुआ इंड्योरेंस के बारे में, लेकिन अगर आप अपना बॉडी फैट कम करना चाहते हैं, 5 किलो 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको पता चलेगा कि आप अपना बॉडी फैट कैसे कम कर सकते हैं, अपना इंड्योरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। Growing up in basements, online a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive. अब जो 6 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ बी कंसिस्टेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जोश में वो साइकिलिंग शुरू करते हैं और फिर 15 दिन, हफ्ते के अंदर वो बंद कर देते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप ना कि सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, आपके मसल इंजरी के भी चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने जब शुरुआत करी तो आपकी बॉडी के मसल्स ने अपने आप को चेंज किया। अब अगर आप ये कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके मसल्स फिर से ढीले पड़ जाएंगे। इसका मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है वो है मोटिवेशन। आप अपना मोटिवेशन बनाए रखें, अपनी साइकिलिंग कंटिन्यू करें, ताकि आप अपना एंड्योरेंस, अपना स्टेमिना कंसिस्टेंटली बिल्ड करें। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर हमें कोई भी हैबिट बिल्ड करनी होती है तो हमें उसको कम से कम 66 डेज तक करना होता है रोज़। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं,
तो कम से कम आप 3 महीने का टारगेट लीजिए कि रोज़ 3 महीने तक आप 15 मिनट से लेके 50 मिनट तक साइकिलिंग ज़रूर करेंगे। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, कमिट करता हूँ कि आपका ना कि सिर्फ एंड्योरेंस बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी लिमिट्स इंप्रूव होंगी और आप साइकिलिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। और अब हम आते हैं अपने सातवें और आखिरी पॉइंट में, वो है साइकिलिंग विद मोर पीपल। अकेले साइकिलिंग करने में कई बार आप डीमोटिवेट हो सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, रोज़ सुबह उठता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता है। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को कनेक्टेड रखने के लिए आप दूसरों के साथ कंपनी करके साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे ना कि सिर्फ आप अपना स्टेमिना बिल्ड करेंगे, आपको नए फ्रेंड्स मिलेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कमिटमेंट रहेगा कि आपको अगले दिन साइकिलिंग के लिए जाना है। और जब आप डीमोटिवेट फील करेंगे, उस कंपनी में आपको ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छी साइकिलिंग करते हैं, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, उनको देख के आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसलिए अगर आप अकेले साइकिलिंग करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो और लोगों की कंपनी को आइडेंटिफाई कीजिए। आजकल बहुत सारे साइकिलिंग ग्रुप्स हैं आपके आसपास, सोशल मीडिया पे, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, उनके साथ कंबाइंड साइकिलिंग कीजिए और अपना स्टेमिना बढ़ाइए, नए फ्रेंड्स बनाइए और एंजॉय कीजिए। आई एम श्योर अब तक आपने मेरे सातों पॉइंट ज़रूर देखे होंगे कि आप कैसे अपना एंड्योरेंस बिल्ड कर सकते हैं, अपनी एनर्जी, अपना स्टेमिना बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको इन पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट आपको समझ में आता हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स को प्रैक्टिस करें, चाहे इंटरमिटेंट साइकिलिंग करें और या फिर आप लोगों के साथ साइकिलिंग करें, अपना मोटिवेशन बनाए रखें और साइकिलिंग को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंजॉय करें, क्योंकि ये हेल्थ को बिल्ड करने के लिए, स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए, एनर्जी को बिल्ड करने के लिए एक सबसे सिंपल और आसान साधन है हमारे लिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको इसमें से, इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया, कुछ भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए और ये भी बताइए कि और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आप साइकिलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं सून। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू, डू वेल एंड बिल्ड योर स्टेमिना।